नमो नमः बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का यह 14वां लेक्चर है। हम पढ़ रहे थे बच्चों अभिज्ञान शकुंतलम का 7वां अंक। इसमें हम 30 श्लोक कर चुके हैं। आज हमें इससे आगे आरंभ करना है। बच्चों 30वें श्लोक में हम पढ़ रहे थे कि राजा दुष्यंत, शकुंतला और सरदमन का मिलन होता है, जिसे महर्षि मारीच सौभाग्यशाली मानते हैं और वह कहते हैं कि यह जो मिलन है यह सौभाग्यशाली ही रहे, अर्थात इसी प्रकार से ही रहे। तत्पश्चात राजा क्या कहते हैं उसका वर्णन है यहाँ। आइए आरंभ करते हैं। राजा भगवन अर्थात महर्षि मारीच, यहाँ भगवन किसके लिए है? महर्षि मारीच के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राग भी प्रेत सिद्धि, अभिष्ट की सिद्धि पहले ही हो गई है। पश्चात दर्शनम, और आपके दर्शन बाद में हुए हैं। अतो अपूर्व खलु, वो अनुग्रह, अनुग्रह मीन्स आपकी कृपा, आपकी कृपा तो अपूर्व है, अद्भुत है। कुतः, क्योंकि। तत्पश्चात बच्चों देखिए श्लोक है, और इस श्लोक में क्या बताया है कि संसार में कारण के बाद ही कार्यक्रम की स्थिति होती है, परंतु यहाँ तो पहले ही होगी है। तो राजा इस दृष्टांत को उपस्थित कर महर्षि मारीच से कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। उद्देति, उदय होता है, पूर्वम पहले ही, कुसुमम पुष्प का, फूल का, कि फूल का उदय पहले होता है, फूल जो है पहले निकलता है। ततः, उसके बाद, फलम, फल आता है, कि पहले पुष्प निकलता है उसके पश्चात जो है फल आता है। घनोदय अर्थात घन का उदय, घन का उदय क्या है कि बादल जो है प्राक पहले, उदय का क्या अर्थ है? उदित होता है, उठता है, बादल तो पहले उठता है। तदनंतरम पय, पय अर्थात जल, वर्षा उसके पश्चात ही होती है, अर्थात पहले बादल उठता है और उसके पश्चात क्या है? पय, वर्षा होती है। निमित नैमित्तिक, यहाँ क्या कह रहे हैं? निमित और जो नैमित है, अर्थात कह रहे कि निमित्त नैमित्त क्यों, कारण और कार्य। कह रहे कि निमित्त नैमित्त क्यों हो, अयम क्रम, कि क्रम क्या होता है? कारण और कार्य का कह रहे हैं कि क्रम क्या है, कि कारण और नैमित्त क्यों, क्या दोनों का जो बताया यहाँ कारण और कार्य हो गया बच्चों। यहाँ पर इनका क्या अर्थ है? निमित्त, और दूसरा बताया नैमित्त क्यों। यहाँ ये क्या है? कारण, और यह क्या है? कार्य। तत्पश्चात क्या करें? अयम क्रम, इस प्रकार से कर्म होता है क्या, कि पहले क्या होगा? कारण। क्रम क्या है? पहले कारण होगा और उसके बाद में क्या है? कार्य होता है। अयम क्रम, यही क्रम है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि तव, तुम्हारे तो या आपके तो, प्रसाद से, प्रसाद के अर्थात कृपा के, पुरस्तु संपदा, तो क्या है? संपत्तियां पूरे हैं अर्थात आगे ही रहती हैं। यहाँ अर्थ क्या है कि आपका जो अनुग्रह है, आपकी जो कृपा है, उस अनुग्रह के पूरे अर्थात पहले ही, आगे से तात्पर्य के पहले ही संपदय, संपत्तियां प्राप्त हो गई हैं। अर्थात बच्चों इस श्लोक में राजा दुष्यंत जो है महर्षि मारीच की दिव्यता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ क्या बताया है इस श्लोक में? महर्षि मारीच की दिव्यता का वर्णन है बच्चों। यहाँ एक तो महर्षि मारीच की दिव्यता बताई है इस श्लोक में, साथ ही क्या कह रहे हैं कि प्रकृति का नियम क्या है? पहले कारण होता है, तत्पश्चात कार्य होता है। तो राजा किन उदाहरणों से बता रहे हैं कि वृक्ष पर जो है पहले क्या आता है? पुष्प आएगा, तत्पश्चात फल। इसी प्रकार से आकाश में पहले क्या है? बादल दिखाई देते हैं और तत्पश्चात क्या होती है? वर्षा। इसी प्रकार से कह रहे कि सामान्यतः पहले किसी संत, महात्मा, राजा आदि के दर्शन होते हैं और तत्पश्चात उनकी कृपा से इच्छित वस्तु की, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। परंतु आपके विषय में तो यह सिद्धांत कुछ विपरीत सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ
आपके दर्शन मुझे बाद में प्राप्त हुए, जबकि प्रिया शकुंतला व पुत्र की प्राप्ति रूपी जो अभिष्ट की सिद्धि है वह पहले ही हो गई है। तो बच्चों यहाँ जो है क्या कह रहे हैं कि मुझे अभिष्ट की सिद्धि तो पहले ही हो गई है और आपके दर्शन बाद में हुए हैं। तो यहाँ इस श्लोक में बच्चों जो पद आया है, देखिए उदेति जो पद है इसमें यही लिख देती हूँ मैं, यह बना है उत जमा ईण जमा, इसमें क्या है बच्चों लट लकार है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं अगला जो पद है इसमें पद आया बच्चों नैमित्तिक। यह जो पद है नैमित्तिक यह बना है निमित जमा, इसमें है ठग प्रत्यय बच्चों। और साथ ही बच्चों इस श्लोक में जो है कौन सा छंद आया है, मैं यही लिख रही हूँ इसे, वंशस्थ छंद है। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग है बच्चों इस पूरे श्लोक में ही जो है। यहाँ ये जो हमारा श्लोक है इसमें कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। साथ ही बच्चों यहाँ मधुर नामक नाट्य का लक्षण है, इसे मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ बच्चों। यहाँ जो है इसमें तीसरा क्या है इस श्लोक में, मधुर नामक नाट्य का लक्षण है बच्चों। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने जो है इसे प्रयोक्ति नामक नाट्य के लक्षण का उदाहरण दिया है। इसमें है, ये है साहित्य दर्पण में दिया है, ये साहित्य दर्पण इसमें दिया है बच्चों, किसने, आचार्य विश्वनाथ ने। इस जो है ये मधुर नामक नाट्य का लक्षण इसे क्या कहा है, प्रयोक्ति। तो यह जो है प्रयोक्ति नामक नाट्य के लक्षण का उदाहरण माना है बच्चों से। बच्चों में इसमें यहीं पर जो है यह पंक्ति भी लिख देती हूँ, सयात जिसके माध्यम से माना है सयात प्रमाण ये तो पूज्य, और साथ ही है बच्चों प्रयोक्ति ही शुभाषणम, ये श है बच्चों भाषणम। यहाँ में क्या कहते हैं, इसे क्या माना है बच्चों, इसे जो है प्रयुक्ति नाट्य के लक्षण का उदाहरण माना है। ये मैंने यहाँ पर जो है ये पंक्ति भी लिख दी है। आइए इसे आगे अब देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इससे आगे मातली क्या कह रहे हैं, एवं इस प्रकार विधातारय प्रसीदंती, विधाता इसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं। राजा भगवन इमामाज्ञाकरिम, यह आपके जो क्या कह रहे हैं आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी से यहाँ तात्पर्य क्या आ गया है, शकुंतला से है। तत्पश्चात देखिए क्या कह रहे हैं कि यह जो शकुंतला आपकी आज्ञाकारिणी शकुंतला से वो गंधर्वेण विवाह विधिनोपयम्य, गंधर्व विवाह की विधि से विवाह करके कस्यचित कालस्य, कुछ समय बाद ही कह रहे कि इसके बंधु भी रानीताम, बंधुजनों द्वारा लाई गई इस शकुंतला का कह रहे कि स्मृति शिथिल्यात, स्मृति के मंद पड़ जाने से, शिथिल हो जाने के कारण कह रहे प्रत्यादिशन प्राधो अस्मि, प्रत्यादिशन प्राधो अस्मि कि तिरस्कार करते हुए मैं क्या हो गया हूँ, अपराधी हो गया हूँ। तत्र भवतो युष्मत, क्या युष्मत से गोत्रस्य कण्वस्य, अर्थात क्या कह रहे कि अपराध करते हुए, कैसे अपराधी हो गया, मैंने अपराध किया है, क्यों, क्योंकि कह रहे कि मैंने प्रत्यादिशन इसका तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार करते हुए जो है मैं आपके वंशज सगोत्र से, आपके जो वंशज हैं माननीय कण्व का अपराधो अस्मि, अपराधी हो गया हूँ।
पश्चाद अंगुलीयक दर्शनाद मूढ़पूर्वा। अब देखो क्या कह रहे हैं कि तत्पश्चात जो है अंगुलीयकम, अंगूठी के दर्शन करने से, अंगूठी को देखने से क्या हो गया है। साथी क्या कह रहे हैं, देखिए अंगूठी का जैसे ही दर्शन हुआ तो क्या हो गया, प्राप्त हुई स्मृति वाला, अर्थार्थ क्या है, सब कुछ मुझे स्मरण आ गया। तद दुहितरम अवगतो अहम, मैंने यह जान लिया कि मैंने जो है शकुंतला के साथ विवाह किया है। तच्चित्रमेव से प्रतिभाति, तो यह बात जो है मुझे क्या बड़ी विचित्र सी लग रही है कि ऐसा क्यों हुआ, पहले मुझे स्मरण क्यों नहीं आया। तो तत्पश्चात देखिए बच्चों, यहाँ राजा क्या कह रहा है, दुष्यंत, राजा दुष्यंत, इसके पश्चात जो श्लोक आया है बच्चों, इसमें तत्पश्चात जो श्लोक है इसका, इसकी जो द्वितीय पंक्ति है यहाँ है, ये रही। इस श्लोक में बच्चों क्या वर्णन है, शकुंतला परित्याग को अपना अपराध मानता हुआ राजा क्या कह रहा है, देखिए कि यथा गजो नेति समक्ष रूपे, यथा जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो है, कह रहे कि जिस प्रकार क्या हो, समक्ष रूपे, सामने, नेत्रों के सामने, गज हाथी, न इति, न का क्या अर्थ नहीं हो, और इति ऐसी प्रतीति हो, अर्थात कह रहे कि जैसे समक्ष रूपे, नेत्रों के सामने, गज हाथी, आंखों के सामने हाथी है, नेत्रों के सामने विद्यमान है हाथी, क्या है, विद्यमान होने वाले हाथी को भी कह रहे न इति नहीं है, ऐसी प्रतीति हो। तस्मिन अपक्रांति संशय सयात, तो कह रहे कि तस्मिन उसके, अपक्रांति दूर हो जाने पर, दूर चले जाने पर, जब वह हाथी दूर चला जाए तो संशय सयात, तो संदेह हो। कह रहे कि पहले क्या बता दिया कि हाथी जो है वह नेत्रों के समक्ष है, नेत्रों के सामने है, विद्यमान है, लेकिन क्या कि हाथी नहीं है, ऐसी प्रतीति हो। और जब वह दूर चला जाए तो तत्पश्चात क्या हो, संदेह हो। इससे आगे की पंक्ति में देखिए बच्चों, पदानी दृष्टवा, पैरों के जो चिन्ह हैं, पदानी से क्या, पदानी मीन्स पैरों के जो चिन्ह, पद चिन्ह जो हैं, दृष्टवा देख कर, तू तो क्या कहें, भवेत प्रतीति, विश्वास हो जाए, पैरों के चिन्हों को देखकर विश्वास हो जाए। तथा विधो में मनसो विकार है, कहते कि तथा विधो इस प्रकार का, में मनसो विकार है, मेरे मन का विकार था। तो अब राजा जो है यहां क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी आंखों के सामने आए हुए हाथी को स्वयं देखकर और लोगों के कहने पर भी उसे हाथी नहीं माने, और हाथी के चले जाने पर उसके पैरों के निशान देखकर कहे अरे यह तो हाथी ही था, बिल्कुल वैसा ही राजा क्या कह रहा है कि मेरे साथ हुआ। अपने सामने आई प्रिया शकुंतला को देखकर और फिर शारदत्त इत्यादि के जो है कहने पर भी उसे पत्नी मानने से मना करता रहा, और बाद में अंगूठी को देखकर कहने लगा कि अरे यह तो क्या है, मेरी प्रिया शकुंतला थी। तो यहाँ राजा जो है उसे यह बड़ा विचित्र लगता है, उसे यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ बच्चों इस श्लोक में राजा को यह जो है बात बहुत ही क्या है कि विचित्र सी लगती है। तो उसने यह जानना चाहा, किससे, महर्षि मारीच से, वो जानना चाहता है कि यह जो मेरे मन में जो विकार आया था यह क्यों आया था, ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों यहाँ जो उदाहरण दिया किसका, गजे का दिया है कि हाथी के सामने होने पर उसे नहीं पहचान पाया, और जब वह दूर चली जाती है तो मुझे क्या हुआ, संदेह हुआ कि वह हाथी ही था। तत्पश्चात उसके पैरों के चिन्हों को देखकर क्या हुआ, क्या प्रतीति होती है कि यह तो क्या विश्वास ही हो जाता है, प्रतीति तो हो चुकी, विश्वास हो जाता है कि यह तो हाथी ही था। तो इस प्रकार से क्या है, यह मेरे
मन का विकार था, तो ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में बुद्धि की 3 अवस्थाओं का निर्देश किया है। राजा की जो है, राजा क्या कह रहा है कि बुद्धि की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बच्चों यहाँ पर। पहली, शकुंतला के प्रत्यक्ष उपस्थित होने पर, जैसे हाथी जो है प्रत्यक्ष उपस्थित हुआ, प्रत्यक्ष उपस्थित होने पर। दूसरा यहाँ पर क्या है, उसके चले जाने पर। शकुंतला के चले जाने पर संदेह करता रहा कौन, राजा। तीसरा यहाँ पर क्या है, तीसरा क्या है बच्चों यहाँ पर, अंगूठी के प्राप्त हो जाने पर दृढ़ विश्वास हो जाने पर क्या हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है। किसको, राजा को। तो बच्चों इस बात को गज के उदाहरण, हाथी के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह जो ये 3 है, ये क्या है बच्चों, बुद्धि की 3 अवस्थाओं का निर्देश किया किसने, राजा ने। निर्देश किया किसने, राजा ने। यहाँ निर्देश किया है बच्चों यहाँ। और हाथी का जो है यहाँ क्या लिया है, उदाहरण। यह जो है 3 अवस्थाएं किसके माध्यम से बताई हैं बच्चों, गज के उदाहरण के द्वारा, गज के उदाहरण से बच्चों प्रस्तुत की हैं। आइए बच्चों इसमें और देखते हैं। अब बच्चों यह जो पंक्ति है इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें पद है बच्चों, देखिए ये है, यहाँ जो पद आया है अपक्रांति, इसमें बच्चों क्या है, अप जमा क्रम जमा क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। साथ ही बच्चों इसमें जो पद आया संशय, यह है सम जमा शी जमा अच्छ, इससे मिलकर बना है बच्चों। तत्पश्चात देखिए बच्चों इसमें पद है विकार, विकार जो है बच्चों वी जमा क्री जमा घन प्रत्यय से बना है। साथ ही बच्चों इस श्लोक में जो है कौन सा रस है, अद्भुत रस। इसमें अद्भुत जो है बच्चों रस है, अद्भुत रस का प्रयोग है। तो बच्चों आइए इससे आगे देखते हैं। यहाँ देखिए मारीच ऋषि अब क्या कह रही हैं, वत्स पुत्र अलम आत्मा अपराध संख्या, अर्थात वत्स तुम अपने अपराध की शंका मत करो। क्या कह रहे हैं कि तुमने कोई भी अपराध नहीं किया है। सम्मोह अपि तव्यनुपन्नः, चित्त का भ्रम या मनोविकार जो है वो तुम में संभव नहीं है। श्रूयताम, सुनो। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, राजा अभितो अस्मि, मैं सुन रहा हूँ। मारीच, मारीच महर्षि क्या वर्णन कर रहे हैं देखिए, यदेव अप्सरस तीर्थ अवतरणात्, कि अप्सरस तीर्थ नामक घाट से जो है प्रत्यक्ष वैकलव्याम अत्यधिक व्याकुल होकर शकुंतलाम आदाय, शकुंतला को लेकर मेनका दाक्षायणी मुपगता, मेनका दाक्षायणी के पास आई। दाक्षायणी यहाँ कौन है बच्चों, अदिति का ही
दूसरा नाम है, पहले बता चुके हैं, अदिति है, और मेनका अप्सरा है। तदेव तब ही ध्यानात् अवगतो अस्मि, ध्यान से ही मैंने यह जान लिया था कि दुर्वासा से शापादियम तपस्विनीम, कि दुर्वासा ऋषि के शाप से ही यह तपस्विनी, यह शकुंतला, सह धर्मचारिणी अर्थात आपकी जो पत्नी है, यह साध्वी, क्या कह रहे हैं कि तव्या, तुम्हारे द्वारा, प्रत्यादिष्ठा, त्याग दी गई थी, न अन्यथे थी, अन्यथा नहीं, से और वह, च अयम अंगुलीयक दर्शन अवसान है, और वह अंगूठी को देखते ही समाप्त होने वाला था। वह क्या? शाप, कि शाप जो है, जो श्राप दिया था, वह अंगूठी को देखते ही समाप्त होने वाला था। तत्पश्चात देखिए, राजा सोच्छ्वासम, मन ही मन में अब राजा क्या है, लंबी सांस लेकर, एश वचनीय उन्मुक्त वस्मी, कि अब मैं लोक निंदा से मुक्त हो गया हूँ। शकुंतला स्वगतम, मन ही मन में, दिष्टया, दिष्टा क्या तो सौभाग्य की बात है, दिष्टा से क्या तात्पर्य, सौभाग्य की बात है, कि अकारण प्रत्यादेशी न आर्यपुत्र है, कि आर्यपुत्र ने बिना कारण मेरा परित्याग नहीं किया था। न खलु निश्चय ही करके शप्तमात्मानम संभ्रामी, मुझे स्मरण भी नहीं कि मुझे कभी शाप भी दिया गया था। अथवा प्राप्तो मया स ही शापो विरह शून्य हृदय न विदिते, क्या कह रहे हैं कि मुझे शाप तो दिया गया था, अथवा मुझे शाप दिया तो गया तो, किंतु विरह से जो शून्य हृदय होने के कारण मैं शाप को जान ही नहीं पाई। पहले क्या कि शकुंतला को स्मरण ही नहीं आता कि उसे कोई श्राप भी दिया हुआ था, और तत्पश्चात क्या कह रहे हैं कि शून्य हृदय होने के कारण मैं शाप को जान ही नहीं पाई थी। अतः इसीलिए सखी भयाम संदिष्टा अस्मि, सखियों ने मुझे विशेष रूप से क्या कहा था कि भर्तुः अंगुलीयकम, कि भर्तु क्या है, स्वामी अर्थात राजा को, अंगुलीयकम यह अंगूठी, दर्शित्वम इति, कह रहे कि यह अंगूठी जो है वो दिखा देना, ऐसा कहा था मेरी सखियों ने। मारीच महर्षि कह रहे, वत्से पुत्री चरितार्थ से तुम सफल मनोरथ वाली हो, अर्थात तुम्हारा मनोरथ जो है अब क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। तद इदानीम सह धर्मचारिणम प्रति न तव्या मन्यु कार्य, तो अब तुम्हें अपने सहधर्मचारी, अर्थात सहधर्मचारी कौन है, पति के प्रति भी जो है मन्यु अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्या करें कि तुम्हें अपने पति के प्रति अब क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब जो हुआ था यह श्राप के कारण ही हुआ, जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा तुम्हें दिया गया था। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों प्रतिदिन की भांति ही इसे अपनी नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए, और अपने बच्चों तब तक जो है अपने घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को उत्कृष्ट श्रेणी का बनाएं। नमो नमः।